बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल के ठीक बीचों बीच एक नीली झील थी जिसका पानी साफ दर्पण जैसा था। झील के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में बूढ़े कुम्हार दादा रहते थे। उनका नाम था बुधिया। बुधिया दादा की उंगलियां मिट्टी से सने रहती थी। वो सुबह से शाम तक चाक पर मिट्टी के सुंदर सुंदर घड़े, मटके और खिलौने बनाते, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक अकेलेपन की नमी होती थी। उनका कोई अपना नहीं था। गांव के बच्चे तो आते, पर वे सब शाम ढलते ही चले जाते। बुधिया दादा अकेले दिया जलाकर रात बिताते। एक दिन जंगल में बहुत तेज आंधी आई। आसमान में काले काले बादल गरजने लगे। बुधिया दादा अपनी कुटिया में बैठे सोच रहे थे, काश कोई मेरी बातें सुनने वाला होता। तभी झील की तरफ से एक अजीब सी रोशनी फैली। नीली, पीली, लाल, हरी, सातों रंग एक साथ चमक रहे थे। बुधिया दादा ने बाहर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झील के किनारे एक विशालकाय बाघ खड़ा था, लेकिन वो साधारण बाघ नहीं था। उसकी धारियां 7 रंगों से बनी थी, इंद्रधनुष की तरह। उसकी आंखों से दया टपकती थी। वो बाघ धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ा। बुधिया दादा डरे नहीं। उन्होंने देखा कि बाघ के पंजे में एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था और वो लंगड़ा रहा था। डरो मत दादा, बाघ ने मीठी आवाज में कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा नाम इंद्र है। मुझे ये कांटा चुभ गया है और मैं अपने रंगों को संभाल नहीं पा रहा हूँ। बुधिया दादा ने हाथ बढ़ाकर बड़े प्यार से वो कांटा निकाला। उन्होंने अपनी मिट्टी से बनी हुई हल्दी और नीम का लेप लगाकर उसके पंजे पर पट्टी बांध दी। बस अब दर्द नहीं होगा बेटा, बुधिया दादा ने कहा। इंद्र ने कहा, तुमने मेरा दर्द मिटाया दादा, अब बदले में मैं तुम्हारा अकेलापन मिटाऊंगा। उस रात से इंद्र रोज शाम को आने लगा। वो कुटिया के बाहर लेट जाता और बुधिया दादा उसकी पीठ सहलाते हुए अपनी जवानी की कहानियां सुनाते। बाघ इंद्र उनकी बातें ध्यान से सुनता, कभी अपनी रंगीन पूंछ हिलाकर खुशी जताता तो कभी अपने पंजे से मिट्टी गूंथने में मदद करता। एक दिन बुधिया दादा बीमार पड़ गए। उनके हाथ कांपने लगे। वो चाक नहीं घुमा पा रहे थे। बाजार में उनके मटकों की मांग थी, पर वो बना नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में फिर वही नमी आ गई। इंद्र ने कहा, दादा आप बैठो, मैं हूं ना। अब क्या देखते हो? इंद्र ने अपनी पूंछ से चाक घुमाना शुरू कर दिया। बुधिया दादा ने अपने कांपते हाथों से मिट्टी को आकार दिया, लेकिन मिट्टी टूट रही थी। तब इंद्र ने अपने पंजे में मिट्टी ली और उस पर फूंक मारी। उसकी फूंक में 7 रंगों की शक्ति थी। मिट्टी ने जादू दिखाया। जो भी मटका या खिलौना बनता वो साधारण नहीं बनता। खिलौने असली जैसे दिखने लगते। मिट्टी की चिड़िया चहकने लगती, मिट्टी का हाथी हिलने लगता। लेकिन सबसे खास था एक मटका जिस पर इंद्र ने अपनी पूंछ से इंद्रधनुषी धारियां बनाई थीं। उस मटके में रखा पानी कभी खत्म नहीं होता था। धीरे धीरे बुधिया दादा स्वस्थ हो गए। अब वो अकेले नहीं रहे। जंगल के सारे जानवर, हिरण, लोमड़ी, बंदर सब उनकी कुटिया पर आने लगे। इंद्र बाघ उन सब का रखवाला बनकर बैठा रहता। एक दिन बुधिया दादा ने इंद्र से पूछा, बेटा तुम इतने रंगों वाले क्यों हो? इंद्र ने कहा, दादा हर रंग एक भावना है। नीला शांति है, पीला खुशी है, लाल शक्ति है, हरा हरियाली है। जब कोई अकेला होता है तो उसके पास केवल एक रंग होता है, उदासी का। लेकिन जब दोस्ती होती है तो 7 रंग आ जाते हैं। आपने मुझे दोस्ती दी, इसलिए मैं 7 रंगों से चमक उठा। बुधिया दादा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर घड़ा बनाया। उस घड़े पर उन्होंने एक बूढ़े कुम्हार और एक इंद्रधनुषी बाघ की तस्वीर बनाई। उस घड़े को उन्होंने दोस्ती का घड़ा नाम दिया। आज भी कहा जाता है कि अगर कभी कोई अकेला इंसान उस घड़े में अपने आंसू गिरा दे तो घड़े से 7 रंगों की रोशनी निकलती है और उसे सच्चा दोस्त मिल जाता है। आध्यात्मिक शिक्षा, जीवन में सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ा इंद्रधनुष है। अकेलापन तब मिटता है जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं और बिना किसी स्वार्थ के प्यार बांटते हैं। जिसका दिल दयालु होता है उसके जीवन में 7 रंग स्वयं आ जाते हैं।